11 मई 1992 को जन्मी अदा शर्मा एक प्रमुख भारतीय अभिनेत्री हैं जो हिंदी और तेलुगु सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती हैं। मनोरंजन की दुनिया में उनकी यात्रा स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद शुरू हुई और इसे उल्लेखनीय उपलब्धियों और बहुमुखी भूमिकाओं से चिह्नित किया गया है। 2008 में अदा शर्मा ने हिंदी हॉरर फिल्म 1920 इंच में एक प्रमुख भूमिका के साथ फिल्म उद्योग में अपना शानदार प्रवेश किया। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सनसनी साबित हुई और अपनी रोमांचकारी कहानी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिल्म में एक प्रेतबाधित महिला के रूप में अदा के अभिनय को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली। अपने चरित्र की जटिलता को चित्रित करने की उनकी क्षमता ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए प्रतिष्ठित नामांकन दिलाया। यह सम्मान उनकी असाधारण अभिनय प्रतिभा का प्रमाण था और उन्हें उद्योग में एक उभरते सितारे के रूप में चिह्नित किया गया। अपनी उल्लेखनीय शुरुआत के बाद अदा शर्मा ने फिल्म जगत में अपनी उपस्थिति दर्ज कराना जारी रखा। 2014 में उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म हंसी तो फंसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिल्म को इसकी ताज़ा कहानी के लिए सकारात्मक समीक्षा मिली और अदा के चरित्र चित्रण ने कहानी में आकर्षण जोड़ दिया। विभिन्न शैलियों के बीच सहजता से परिवर्तन करने की उनकी क्षमता स्पष्ट थी, जो एक अभिनेत्री के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाती थी। हंसी तो फंसी की सफलता के साथ अदा शर्मा ने जीवंत दक्षिण भारतीय फिल्म उद्योग, विशेष रूप से तेलुगु सिनेमा में कदम रखा। तेलुगु फिल्म उद्योग में उनका प्रवेश 2014 में तेलुगु फिल्म हार्ट अटैक में उनकी प्रमुख भूमिका से हुआ। अदा के प्रदर्शन की व्यापक रूप से सराहना की गई और उन्होंने खुद को दक्षिण भारतीय फिल्म क्षेत्र में एक अग्रणी महिला के रूप में स्थापित किया। उनकी स्क्रीन उपस्थिति और अभिनय कौशल ने तेलुगु सिनेमा प्रेमियों को प्रभावित किया, जिससे अधिक महत्वपूर्ण अवसरों का मार्ग प्रशस्त हुआ। तेलुगु सिनेमा में अदा शर्मा का सफर उल्लेखनीय फिल्मों में भूमिकाओं के साथ फलता फूलता रहा। 2015 में उन्होंने फिल्म एस.ओ. सत्यमूर्ति में अभिनय किया, जहां उनके प्रदर्शन ने कहानी में गहराई जोड़ दी। दर्शकों से जुड़ने की उनकी क्षमता ने भाषा की बाधाओं को पार कर लिया और तेलुगु भाषी क्षेत्रों में उनके प्रशंसक बढ़ गए। अगले वर्ष अदा शर्मा ने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्म क्षणम 2016 में एक और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस सस्पेंस थ्रिलर में एक जटिल चरित्र के चित्रण ने उनके अभिनय कौशल को प्रदर्शित किया। फिल्म की सफलता ने तेलुगु फिल्म उद्योग में अग्रणी अभिनेत्रियों में से एक के रूप में उनकी स्थिति को और मजबूत कर दिया। अदा शर्मा की प्रतिभा और अपनी कला के प्रति समर्पण ने उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। विभिन्न फिल्म उद्योगों और शैलियों को अपनाने की उनकी क्षमता ने एक अभिनेत्री के रूप में उनकी बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित किया। उनके प्रभावशाली अभिनय कौशल के अलावा उनकी करिश्माई स्क्रीन उपस्थिति ने उन्हें पूरे भारत के दर्शकों का चहेता बना दिया। अपने करियर में एक महत्वपूर्ण मील के पत्थर में अदा शर्मा ने 2023 में द केरल स्टोरी में मुख्य अभिनेत्री के रूप में अभिनय किया। इस फिल्म ने हिंदी सिनेमा में उनकी वापसी को चिह्नित किया और एक अभूतपूर्व क्षण साबित हुई। द केरला स्टोरी भारत में सबसे अधिक कमाई करने वाली महिला केंद्रित फिल्म बन गई, जो अदा की स्टार पावर और अपने कंधों पर फिल्म चलाने की उनकी क्षमता का प्रमाण है। फिल्म में उनके प्रदर्शन को व्यापक प्रशंसा मिली, जिससे भारतीय फिल्म उद्योग में सबसे प्रतिभाशाली और बैंकेबल अभिनेत्रियों में से एक के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हो गई। अंत में अदा शर्मा की भारतीय सिनेमा की दुनिया में यात्रा उल्लेखनीय रही है। 1920 इंच में अपनी प्रभावशाली शुरुआत से लेकर हार्ट अटैक, एस.ओ. सत्यमूर्ति और क्षणम जैसी फिल्मों के साथ तेलुगु सिनेमा में अपने सफल कार्यकाल तक उन्होंने लगातार अपनी अभिनय क्षमता और बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। द केरला स्टोरी के साथ हिंदी सिनेमा में उनकी वापसी किसी जीत से कम नहीं थी, क्योंकि यह भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिला केंद्रित फिल्म बन गई।
अदा शर्मा का करियर लगातार फल फूल रहा है और अपनी कला के प्रति उनका समर्पण देश भर में महत्वाकांक्षी अभिनेताओं को प्रेरित करता रहता है। वह भारतीय फिल्म उद्योग में एक चमकता सितारा बनी हुई हैं, जिसका भविष्य आशाजनक है।